नमस्कार, जय हिंद। हम राष्ट्रपति की जो टॉपिक चल रहा है उसके तहत नई सीरीज के अंतर्गत हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं आज हम। और जब तक वीडियो को आप बार बार नहीं देखेंगे, हर बार वही बात दोहरा रहा हूँ मैं, तब तक आपको आर्टिकल और उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है वो समझ में भी नहीं आएंगे और याद भी नहीं होंगे। इसलिए बार बार देखिए। तो देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत हम शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ सामान्य तौर पर अध्ययन करते हैं तो दो भागों में बांटा जाता है शक्तियों को। एक तो सामान्यकालीन शक्तियाँ और एक आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ जैसे कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं हो, अशांति सामान्य शांतिशील जीवन चल रहा हो, तो उस समय जो क्रियान्वित होती हैं वो सामान्यकालीन होती हैं, जिसके अंतर्गत हम बांटते हैं शक्तियों को जैसे विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति और वित्तीय शक्ति और कुछ अन्य शक्तियाँ जैसे प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं ना, इस प्रकार से। तो ये सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं। आपातकालीन शक्तियाँ संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेखित हैं। 3 प्रकार की हैं। एक तो नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में उल्लेखित हैं, और दूसरी है राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगाया जाता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में है, और एक है वित्तीय आपातकाल जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। इस प्रकार से ये शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। इसके तहत वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि सभी शक्तियों को एक साथ चर्चा करेंगे हम तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम एक एक करके पहले सामान्यकालीन शक्तियों का विस्तार से अध्ययन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। तो देखिए किस प्रकार से। तो पहला हम टॉपिक लेते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, पहले तो समझिए इस टॉपिक को कि कार्यपालिका शक्तियाँ होती कौन सी हैं। यानी कि व्यवहार में या सामान्य तौर पर प्रैक्टिकली जो काम करता है राष्ट्रपति वो होती है कार्यपालिका शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति कोई काम कर रहा है व्यवहार में। तो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमें संविधान के अनुरूप जो शक्तियाँ प्रदान की गई है, वैसे तो आप सभी को ध्यान रहे कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वह कोई भी कार्य स्वेच्छा से नहीं करता, अपने विवेक से नहीं करता। जो भी कार्य करता वो अभी अपने अधीनस्थों से सिफारिश पर करता है, और अधीनस्थों का मतलब है सीधा ही कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर करता है। और व्यवहार में मंत्री परिषद का मतलब मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है, तो उसके अनुसार ही कार्य करता है राष्ट्रपति। ध्यान रखना, कहीं भी मैं उल्लेख करूं या बताऊं आपको कि राष्ट्रपति ये कार्य करता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई कार्य नहीं करता है, वह मंत्री परिषद के कहने पर ही कार्य करता है हर कार्य, क्योंकि नाम मात्र का होता है, राष्ट्रपति एक प्रतीक के रूप में है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अनुच्छेद 53, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सारी शक्तियां या जो भी तमाम कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। यानी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है किसमें, अनुच्छेद 53 में, कार्यपालिका शक्ति। और कल भी मैंने बताया था इसी शक्ति के अकॉर्डिंग या तहत जो 3 सेनाएं हैं भारत की, आर्मी, जल और वायु, उन सेनाओं का सेनापति भी अनुच्छेद 53 के अनुसार होता है। यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है कि तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है या माना जाता है, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 53 है ये।
ध्यान रखना है, कार्यपालिका शक्ति। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थों की सिफारिश पर करेगा, अधीनस्थों की सिफारिश पर करेगा। तो इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्रपति स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, सब अपने अधीनस्थों की सिफारिश पर करता है। और यहाँ अधीनस्थों का मतलब ही है मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का व्यवहारिक मतलब है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो ये तो थी पहली कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में। अब आर्टिकल नेक्स्ट की बात करें तो वह है अनुच्छेद 74। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सारा का सारा दारोमदार जो संसदीय शासन प्रणाली का है, क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है, उसका सारा दारोमदार इस अनुच्छेद 74 पर है, जो जाहिर होता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होती है, इस बात का। तो अनुच्छेद 74 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का हेड यानी मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, इस बात को लेकर। और राष्ट्रपति सारे कार्य इस मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा, इस बात को लेकर ध्यान रखना, पर ही करेगा। वर्तमान में ये है पर ही, मतलब बाध्य है, पर ही करेगा। इस ही समझ से ही स्पष्ट होता है कि बाध्य है करने को कार्य। और सिर्फ इतना लिखा हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया कि इस मंत्री परिषद की सिफारिश को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और पुनः अगर वह संशोधित या बिना संशोधन के वही विचार या विधेयक मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसे अनुमति देने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। ध्यान रखना है, यही शब्द बाध्य करता है, सिर्फ एक बार लौटा सकता है मंत्री परिषद की सिफारिश को। ध्यान रखना, बहुत बारीकी सी बातें हैं, महीन बातें हैं कि राष्ट्रपति किसकी सहायता से कार्य करेगा? मंत्री परिषद की। इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। और जो मंत्री परिषद सिफारिश करेगी उसी की सलाह पर ही कार्य करेगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 74 के अनुसार। और उस मंत्री परिषद की सिफारिश को राष्ट्रपति सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो वह है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। इसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। स्पष्ट ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन ये बात व्यवहारिक ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाती है, एक मंत्री के रूप में ही शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री की कोई शपथ नहीं होती है, मंत्री की शपथ होती है। और किस बात की शपथ लेता है मंत्री या प्रधानमंत्री? पद और गोपनीयता की। इस बात का ध्यान रखना, किस बात की शपथ लेता है? पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। सभी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो 75 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसे शपथ दिलाता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की तो क्या होगी? सलाह होगी। सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और ध्यान रखना, ये बाध्यकारी है, जो नाम प्रधानमंत्री देगा उसी नाम के व्यक्ति को राष्ट्रपति मंत्री बनाता है और शपथ दिलाता है। अन्य किसी नाम को ना तो मंत्री बनाएगा ना ही शपथ दिलाएगा, सिर्फ प्रधानमंत्री कहेगा उसी व्यक्ति को। और मंत्री बना दिया प्रधानमंत्री ने के द्वारा, नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति के द्वारा। इन सब बातों का उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। और ध्यान रखना, प्रधानमंत्री किसको बनाएगा इस बात का भी उल्लेख है। ध्यान रखना, पार्लियामेंट या संसद के निम्न सदन
निम्न सदन में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, इस बात का ध्यान रखना है। संसद के निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो निम्न सदन कौन सा, जो जनता के द्वारा चुना जाता है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, तो वो है भारत में लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। तो उसमें जो दल है जो बहुमत प्राप्त किया है उसको ध्यान रखना। यहाँ पर एक राष्ट्रपति की स्वैच्छिक शक्ति का उल्लेख होता है, व्यवहार में नहीं है, ध्यान रखना, व्यवहार में नहीं है, लेकिन परिस्थितिवश हो जाता है। जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, ऐसे में राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी दल को या गठबंधन को प्रधानमंत्री या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तब उसकी स्वेच्छा है वह किसको आमंत्रित करे सरकार बनाने के लिए। लेकिन जब किसी दल को बहुमत मिल जाता है तो ऐसे में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाता है राष्ट्रपति, यहाँ पर बाध्यता है, ध्यान रखना। अब बहुमत की बात करें, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता बहुमत क्या होता है, तो ध्यान रहे जो निम्न सदन है उसकी कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 545 आवंटित थी। इसमें से -2 जो आंग्ल भारतीय हैं उनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया, या यूं कहें अगर वो हो तो भी बहुमत में शामिल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब सरकार बन जाती है, प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है, मंत्रियों की नियुक्ति हो जाती है, उसके बाद में मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से, तब जाकर के आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता है, पहले नहीं होता है। तो बहुमत तो 543 में होता है, 543 में, और बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक। तो 543 में आधे से अधिक करेंगे, 543 भाग 2 और अधिक, तो ये आता है 272। तो ये है मैजिक आंकड़ा। जिस भी दल के पास में 272 स्थान होंगे या एमपीज होंगे उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह है अनुच्छेद 75 में। तो आपने देखा 3 अनुच्छेदों के तहत संवैधानिक प्रावधान देखें कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी है। 53 में इस पर लिखा हुआ है कि सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, या राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, या राज्य का प्रमुख होता है, या तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा, अपने अधीनस्थों की सलाह पर। 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और इस प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा, और मंत्रिपरिषद की सिफारिश को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? अनुच्छेद 75 के अनुसार जो संसद का निम्न सदन है उस सदन में जो भी दल बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये तो थी 3 अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब हम नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं, वो है अनुच्छेद 76। बड़ा इजी है, उसे हम अलग भी पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नॉर्मल एग्जाम में तो बहुत बार आता है ये कि क्या है, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, इसके बारे में बहुत बातें हैं, विशेष ध्यान रखना। और इसके साथ साथ में हम 2 बातें और भी करेंगे। महान्यायवादी की क्या करेगा, 3 बातें ध्यान रखना। नियुक्त करेगा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और क्या करेगा, उसको शपथ दिलाएगा। और क्या, तीसरी बात है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है। इस बात का ध्यान रखना। प्रसाद पर्यंत का मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकता है। फिर वही बात, फिर दोहरा रहा हूं, राष्ट्रपति कोई कार्य स्वेच्छा से नहीं करता। इसका मतलब यह होगा कि जब मंत्रिपरिषद सलाह देगी तब उसे हटा सकता है और तब ही नियुक्त कर सकता है। ध्यान रखना इस बात को। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। और महान्यायवादी अपने कार्यकाल कब तक रहते हैं, प्रसाद पर्यंत रहते हैं। कोई ऐसा नहीं 5 वर्ष रहते हैं, 10 वर्ष रहते हैं, नहीं, प्रसाद पर्यंत रहते हैं।
ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में हम एक अनुच्छेद और देखेंगे जो है अनुच्छेद 148। इसमें है CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो सरकार के आय व्यय का डाटा रखता है, सभी जितनी भी आय हुई है, इतना खर्चा हुआ है उसका, तो उसका पद है अनुच्छेद 148 में। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसमें दो बात ध्यान रखनी है, नियुक्त कौन करेगा इसको? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन कहें कि हटाएगा कौन? ध्यान रखना, संसद हटाती है। कौन हटाती है? संसद। कैसे? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत, वैसे ही नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को हटाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर महान्यायवादी को हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है, लेकिन हटा नहीं सकता है। इस बात का ध्यान रखना। और लगे हाथ है। तीसरी बात ये है अनुच्छेद 155, जिसमें क्या है? सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना। इसमें आपको फिर 3 बात ध्यान रखनी है। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाएगा? ये आपको मैं आज का टास्क देता हूं, कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे आप कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, इस बात को। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि राज्यपाल को हटाएगा कौन? ध्यान रखना, ये भी प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए, और जब चाहे राष्ट्रपति से हटा सकता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है कौन? राज्यपाल। लगे हाथ। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 239A और अनुच्छेद 239AA, इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में 8, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में तो होता है उपराज्यपाल, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़, यहाँ तो होता है उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और वह प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं राष्ट्रपति के। और अनुच्छेद 239A के तहत बाकी जो 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी प्रशासक होता है। तो प्रशासक की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कार्यपालिका शक्तियां थी। एक बार फिर दोहरा दूं मैं कि 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का उल्लेख है, 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का, 155 में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का, और 239 अनुच्छेद का जो सब क्लोज A और AA है जो बाद में जोड़े गए थे जब 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था 1992 में, तब जोड़े गए थे। तो ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए थे जहाँ के उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब वीडियो को फ्यूज करके इनको नोट कर लेना, आराम से दोहरान करना, बार बार, बहुत सरलता से याद हो जाएंगे 2-4 बार वीडियो को देखने पर। अब नेक्स्ट अनुच्छेदों की बात करें तो वो है एक 77 अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 77 अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य किए जाएंगे। फिर उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य किए जाएंगे। फिर दोहरान है, रिपीट है। और इसमें ही लिखा हुआ है कि जो विदेशी संबंध है, विदेशी संबंध या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। समझौता वो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। ये बात का उल्लेख है। पहली बात तो ये, और दूसरी ये टुकड़े करके पढ़ेंगे आर्टिकल के, तभी याद कर पाएंगे आप सरलता से। अगर एक आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है उसको एक पैराग्राफ भी बना देंगे तो याद नहीं होगी। छोटी लाइन बना लीजिए, सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। विदेशी संबंध या संधि या समझौते किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। और तीसरी बात का उल्लेख है इसमें कि जो
अनुच्छेद 75 में पढ़ा था हम कि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो वो तो अनुच्छेद 75 में था। लेकिन ध्यान रखना, जब मंत्रियों में विभागों का आवंटन होगा तब कार्य आवंटन के नियम, क्योंकि वो काम करेंगे तो उसके बहुत से नियम होते हैं कैसे आपको काम करना है संसदीय शासन प्रणाली में। तो कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाते हैं। कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति बनाते हैं। ध्यान रखना इस बात को। विभागों का बंटवारा तो करता है प्रधानमंत्री कि कौन से मंत्री के पास में कौन सा विभाग होगा, लेकिन उनके जो नियम हैं वो बनाते हैं राष्ट्रपति। ये बात का उल्लेख है अनुच्छेद 77 में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है अनुच्छेद 78, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। सामान्य बात तो ये है, जो RAS 2013 के प्रश्न में पेपर में आया था कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से में है? अनुच्छेद 78 में। कौन से कितने कर्तव्य हैं? तो ध्यान रखना 3 कर्तव्य हैं। टुकड़ों में पढ़ेंगे हम। 3 कर्तव्य कौन कौन से? एक तो ये है कि प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि वर्तमान में देश में क्या चल रहा है उसके बारे में। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संसद में विधि निर्माण का कार्य कैसे चल रहा है, विधि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। और तीसरा है, अगर किसी नियम आदेश या अध्यादेश जारी कर दिया किसी मंत्री ने, उस नियम विधि या कानून के ऊपर राष्ट्रपति संसद में चर्चा करवा सकता है जिस पर मंत्री परिषद ने निर्णय या मंत्री ने निर्णय कर लिया है। ध्यान रखना, किसी विधि के प्रश्न पर संसद में चर्चा करवा सकता है कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि कोई मंत्री निर्णय ले ले और उस पर संसद में चर्चा नहीं हो तो राष्ट्रपति उस नियम की चर्चा संसद में करवा सकता है। ध्यान रखना 3 बातें, प्रशासन की जानकारी ले सकता है, विधि की जानकारी ले सकता है, और किसी मंत्री ने कोई निर्णय कर लिया है उस निर्णय या उस विचार को संसद में चर्चा करवाने के लिए रखवा सकता है। और ये सभी जानकारियां राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री उपलब्ध करवाएगा। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, यह प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। ध्यान रखना, संवैधानिक कर्तव्य, इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 78 में। तो ये 78 की बातें थी जो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये मुख्य रूप से राष्ट्रपति की प्रमुख कार्यपालिका शक्तियां थी जो कार्य करता है। अब आपको मैं एक बार छोटा सा ओवरव्यू ले लूं कि क्या क्या उल्लेखित है। ध्यान रखना, एक तो 53 से शुरुआत की हमने कार्यपालिका शक्ति, एक हमने बताया 74 में जिसमें मंत्री परिषद का उल्लेख है, एक हमने बताया 75 में जिसमें प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति है, एक हमने बताया 76 में इसमें महान्यायवादी की नियुक्ति है, एक बताया 77 में कि सारे कार्य और संधि समझौते राष्ट्रपति करेगा, एक बताया 78 में जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख है, एक हमने बताया अनुच्छेद 148 जिसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है, और एक हमने बताया अनुच्छेद 155 जिसमें राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, एक बताया 239A जिसमें दिल्ली से संबंधित जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनमें उपराज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, एक बताया अनुच्छेद 239AA जिसमें अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो 5 हैं उनके प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये प्रमुख राष्ट्रपति के संवैधानिक कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं। तो बार बार देखना वीडियो को, बहुत समझ में आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।